अपशब्द पदार्थक है, इसका जो अर्थ है वो अपशब्द है चूंकि, इसलिए ये ऋतक शब्द भी कैसा होना चाहिए, अपशब्द होना चाहिए। अगर कोई जिज्ञासु ऐसा कहे तो उसको कह रहे हैं न च अपशब्द पदार्थकत्वात् अपशब्दत्वम्। अपशब्द पदार्थ वाला होने से अनुकरण शब्द को यदि हम अपशब्द कहें तो ऐसी बात ठीक नहीं है। अपशब्द पदार्थ वाला होने से तो अनुकरण शब्द का अपशब्दत्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कह रहे हैं कि अन्यथा ही अपशब्द इत्येवायम अपशब्दः स्यात्। तो फिर कह रहे हैं कि अच्छा यूं बताओ हमें कि ये देवदत्तः कैसा शब्द है, साधु शब्द है कि अपशब्द है? साधु शब्द है ना, देवदत्तः, विष्णुमित्रः। जो मैं बोल रही हूँ साधु शब्द है, ये कैसा शब्द है? ये भी शुद्ध है ना। अब मैं बोल रही हूँ अपशब्दः, ये कैसा शब्द है? इसका अर्थ क्या है? अपशब्द का अर्थ क्या अपशब्द ही नहीं है? जैसे यहाँ पे कह रहे थे, ध्यान दो थोड़ा, ऋतक शब्द को जिज्ञासु क्यों बताना चाह रहा था? कुमारी लितक इत्याह वाले ऋतक शब्द को जिज्ञासु किस आधार पर अपशब्द कहना चाह रहा था? अपशब्द पदार्थक होने से ऋतक शब्द अपशब्द है ना। ऋतक का अर्थ क्या था? दूसरा कुमारी ने जो ऋतक शब्द बोला वो था, और वो कैसा शब्द था? अपशब्द था। तो अपशब्द पदार्थक होने से कुमारी लितक इत्याह वाक्य वाला ऋतक शब्द अपशब्द है, ऐसा जिज्ञासु कह रहा था ना। और समाधाता उसका उत्तर दे रहा है कि इस हेतु से अपशब्द पदार्थक शब्द है ये अनुकरण शब्द। कुमारी लितक इत्याह में जो अनुकरण शब्द है ऋतक, ये अपशब्द पदार्थक है चूंकि, इसलिए ये अपशब्द हो जाएगा। ऐसा हेतु तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा हेतु अगर दोगे तो जो हम अपशब्द को साधु शब्द मानते हैं ना, वो अपशब्द स्वयं ही असाधु शब्द होने लगेगा, अशुद्ध शब्द होने लगेगा। क्यों? इस बिल्कुल ठीक इसी हेतु से ऋतक का अर्थ अपशब्द हो रहा था ना। वैसे ही अपशब्द का अर्थ क्या है अपने आप में? अपशब्द, हाँ, अपशब्द साधु शब्द तो है। जिज्ञासु की दृष्टि से देखो वो कैसे कह रहा है। अपशब्द का अर्थ क्या है? अपशब्दत्व। मनुष्य का अर्थ क्या है? मनुष्यत्व। अपशब्द का अर्थ क्या है? अपशब्दत्व नहीं है क्या? मतलब कोई भी दूसरा पर्यायवाची शब्द लेके आ जाओ, अपशब्द माने असाधु शब्द। और आप क्या कह रहे थे कि अपशब्द अर्थ वाला जो भी शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? वो अपशब्द हो जाएगा। तो जो आपका अपशब्द, ये जो शब्द आप प्रयुक्त कर रहे हो, इसको साधु शब्द मान करके प्रयुक्त कर रहे हैं ना हम भाषा में बार बार, यही क्या सिद्ध हो जाएगा अपने आप में? असाधु शब्द सिद्ध हो जाएगा। तो इस हेतु से कि अपशब्द पदार्थक है कोई शब्द, इतने हेतु मात्र से उसको अपशब्द नहीं कहा जा सकता। ठीक है? और आप इसको थोड़ा सा और अपने पढ़ते रहना तो आपको थोड़ा बैठ जाएगा दिमाग में। शाब्दिक दृष्टि से चर्चा होती है ना, तो थोड़ा सा इसलिए ऐसे लगता है कि शब्दों में ज्यादा घुमा रहे हैं, पर ये बात इनकी ठीक है, हेतु भी ठीक है। अपशब्द पदार्थ न च अपशब्द पदार्थकत्वाद अपशब्दत्वम, अपशब्द पदार्थ वाला होने से किसी शब्द का हम अपशब्दत्व नहीं कह सकते, क्योंकि यदि ऐसा कहेंगे अन्यथा ही अपशब्द इत्येवायम अपशब्दः स्यात्, नहीं तो हमारा जो अपशब्द है जिसको कि हम साधु शब्द मानते हो, अपशब्द ये स्वरूप पकार अकार शकार अकार बकार दकार अकार, इसको हम एक साधु शब्द मानते हैं ना, इसी का क्या हो जाएगा? इसी स्वरूप का असाधुत्व बन जाएगा, असाधुत्व सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि अपशब्द का तो सीधे सीधे अर्थ क्या है? अपशब्दत्व, माने अपशब्द पदार्थक अपशब्द है ना। जैसे आप वहां ऋतक के लिए कह रहे थे कि ऋतक कैसा है? अपशब्द पदार्थक शब्द है ये ऋतक, इसलिए इसका अपशब्दत्व मानो। तो ऐसे तो फिर अपशब्द भी स्वयं अपशब्द पदार्थक ही है ना। अपशब्द ये शब्द स्वरूप भी अपशब्द पदार्थक ही है, फिर तो इसका भी असाधुत्व मानना पड़ जाएगा इस हेतु से। तो ठीक है, इसलिए मात्र अपशब्द पदार्थकत्व होने से किसी शब्द का अपशब्दत्व नहीं माना जा सकता। ठीक हुआ? आगे देखिए, नापि प्रकृतिवद अनुकरणम भवतीति अपशब्दत्वम। और समाधाता आगे कह रहा है कि ऐसी भी आशंका मत करना कि प्रकृति के समान
अनुकरण होता है। नापि प्रकृतिवद अनुकरणम भवति इति अपशब्दत्वम। समाधाता कह रहा है कि ऐसे भी मत समझना कि प्रकृतिवद अनुकरण होता है, इस करके अपशब्दत्व हो जाएगा। प्रकृति हमारी कुमारी के द्वारा लिटक शब्द जो बोला गया वो प्रकृति है ना, और कुमारी लिटकित्याह में उसका अनुकरण किया जा रहा है। तो कोई कहे कि प्रकृति के समान अनुकरण होता है, जब आप प्रकृति को असाधु शब्द मान रहे हो तो उसका अनुकरण भी असाधु होगा, ऐसा कोई कहे तो समाधाता यहाँ उसका भी समाधान कर रहे हैं कि ना भी प्रकृतिवद अनुकरणम भवति इति अपशब्दत्वम। प्रकृतिवद अनुकरणम भवति इतने मात्र हेतु से भी आप अपशब्दत्व नहीं मान सकते हो। क्यों? शास्त्रीय ही तत्र प्रकृतिर गृह्यते, क्योंकि प्रकृतिवद अनुकरणम भवति परिभाषा में प्रकृतियां कौन सी ली गई हैं? शास्त्रीय प्रकृति ली गई हैं। शास्त्रीयम च कार्यम अतिदिश्यते, और जो कार्य अतिदेश होता है वो भी शास्त्रीय कार्यों का ही अतिदेश होता है। और हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कुमारी ने जो लिटक शब्द बोला वो उसको प्रकृति के रूप में पकड़ना चाहते हैं, वो कोई शास्त्रीय प्रकृति नहीं है, ठीक है। और उसको असाधु शब्द मान के कुमारी लिटकित्याह इस वाक्य में लिटक का अपशब्दत्व सिद्ध करना चाहते हैं। ये अपशब्दत्व भी कोई शास्त्रीय कार्य नहीं है, तो इसलिए कहते हैं, फिर से देखिए, नापि प्रकृतिवद अनुकरणम भवति इति अपशब्दत्वम। प्रकृतिवद अनुकरणम भवति इस परिभाषा के अनुसार भी हम अनुकरण शब्द का अपशब्दत्व सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रीय ही तत्र प्रकृतिर गृह्यते। तत्र क्व? इस परिभाषा में, ठीक है। प्रकृतिवद अनुकरणम भवति, उस परिभाषा में शास्त्रीय प्रकृतियां ली गई हैं। शास्त्रीयम च तत्र कार्यम अतिदिश्यते, और जो कार्यों का अतिदेश हो रहा है वो भी शास्त्रीय कार्यों का ही हो रहा है। न चा अपशब्द शास्त्रीय प्रकृति ही, और ये जो अपशब्द कुमारी के द्वारा बोला गया अपशब्द लिटक, ये कोई शास्त्रीय प्रकृति नहीं है। न चाप शब्द शास्त्रीय प्रकृति ही, न चाप शब्दत्वम शास्त्रीयम कार्यम। इस लिटक के कारण से हम कुमारी लिटकित्याह इस वाक्य में जो अपशब्दत्व रूप कार्य प्राप्त कराना चाह रहे हैं, ये भी कोई शास्त्रीय कार्य नहीं है। न च अपशब्दत्वम शास्त्रीयम कार्यम, अपशब्दत्व कोई शास्त्रीय कार्य नहीं है। अतो अशक्तिज अनुकरणम अपि साध्वेव, इसलिए अशक्तिज अनुकरण भी साधु ही है। ठीक, असाधु होने में जितने हेतु हो सकते थे उनका खंडन हो गया, इसलिए अतो अशक्तिज अनुकरणम अपि साध्वेव, अशक्तिज अनुकरण भी साधु ही है। अब देखिए, मूल काशिका में जो वाक्य था हमारा, यच्च अशक्तिजम असाधु शब्द रूपम तद अनुकरणस्यापि साधुत्वम इष्यते। इष्यते शब्द का प्रयोग किया गया था वहां पे, है ना। और अभी तक हमने जितनी मूल काशिका पढ़ी है उसमें ये इष्यते शब्द शायद पहली बार ही आया है ना, पहली बार ही आया जहां तक मुझे स्मरण है। आप लोग बताओ, पहली बार आया? थोड़ा ही तो हुआ है मूल काशिका अभी, तो अभी पहली बार आया। तो इससे दिखा रहे हैं इष्यते इत्यनेन एतद् दर्शयति। इष्यते ये शब्द बोल करके आचार्य ऐसा दिखाना चाहते हैं, न्याय सिद्धमपि एतत् शिष्टानाम इच्छया नियम्यते। यद्यपि न्याय सिद्ध बात है, जितनी सारी ऊपर चर्चा हुई है युक्ति इत्यादि, उससे पता चल रहा है ना कि ये न्याय सिद्ध बात भी है कि भाई जो असाधु शब्द का भी किसी को बताने के लिए हम संकेत करेंगे, उच्चारण करेंगे पुनः, तो उसका तो साधुत्व ही माना जाना चाहिए। न्याय से यही सिद्ध हो रहा है, क्योंकि नहीं तो हम संकेत कर ही नहीं सकते ना, कैसे बताएंगे किसी दूसरे को। मान लो कि आप कोई शब्द गलत उच्चारण कर रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा गलती क्या हो रही है, तो आपको उच्चारण करके ही तो दूसरे को बताना पड़ेगा ना कि देखो साधु उच्चारण ये है और आपका उच्चारण ये, आपका उच्चारण ये भी बोल के बताना पड़ेगा कि यहाँ पे इसको ये बोल रहे हो, है ना। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय ही नहीं है ना, इसलिए उसको असाधु शब्द नहीं माना जा सकता अनुकरण को। तो न्याय सिद्ध बात भी यही है, लेकिन इष्यते का प्रयोग किया है फिर भी कि साधुत्तम इष्यते, तो उसी को दिखा रहे हैं कि इष्यते शब्द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि इष्यते का मतलब तो ऐसा लगता है कि शायद ये जो है वो मतलब प्राप्त नहीं हो रहा स्वभावतः, लेकिन चाहते हैं ऐसा हो जाए, ठीक है। तो इसलिए उसको अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं कि इष्यते इत्यनेन एतद् दर्शयति।
इष्यते इस शब्द के द्वारा आचार्य ऐसा दिखा रहे हैं, न्याय सिद्धमपि एतत्, ये जो तथ्य है, ये जो साधुत्व है यहाँ पे, ये न्याय सिद्ध होते हुए भी शिष्टानाम इच्छया नियम्यते, शिष्टों की इच्छा से भी इसको नियमित किया जा रहा है, निश्चित किया जा रहा है कि शिष्टों की भी इस विषय में ऐसी ही इच्छा है, ऐसी ही अभिलाषा है। माने इस विषय के जो शिष्ट हैं वो भी इस बात को ऐसा ही स्वीकार करते हैं, मानते हैं। ठीक है कि अशक्तिज असाधु शब्द का अनुकरण भी हमें साधु ही मानना चाहिए, ये शिष्टों की इच्छा से भी निश्चित होता है। तेन किम सिद्धम भवति, कह रहे हैं कि उससे क्या कहना चाहते हो आप, उससे क्या सिद्ध हो जाएगा? तो कहा लृवर्णस्य दीर्घान सन्ति तेतत् सिद्धम भवति, लृवर्णस्य दीर्घान सन्ति तेतत् सिद्धम भवति, इससे सिद्ध ये होता है जैसे कि लृवर्ण के दीर्घ नहीं होते, लृवर्ण के दीर्घ वाले भेद नहीं होते, 6 भेद नहीं होते, ये सिद्ध हो जाती है बात। अन्यथा रीत धातु हो, नहीं तो कल्पना कीजिए, दिखा रहे हैं, अन्यथा रीत धातु, जैसे रीत धातु सूत्र है इत्येतत् शक्ति वैकल्याद, उसको अब रीत धातु कोई छोटी कुमारी जो है वो अष्टध्यायी याद कर रही है, ये कुमारी दिखाएंगे, रीत धातु हो इत्येतत् शक्ति वैकल्याद, शक्ति वैकल्य के कारण से वो रीत इति पठन्तीम कुमारीम, अब उसको कोई जो कुमारी है वो रीत धातु बोल रही है, रीत नहीं बोल पा रही है, तो उसको यदा शिष्टो अनुकुर्यात, तब उसको जब शिष्ट व्यक्ति अनुकरण करेगा, कुमारी इसलिए दिखा रही क्योंकि इको यणची दिखाना है, कुमार दिखाएंगे तो फिर उसमें इको यणची वाली बात नहीं आ पाएगी ना, इसलिए सरल वाली संधि दिखाना चाहते। देखिए, यदा शिष्टो अनुकुर्यात कुमारी लित इत्याह तदा लृवर्णस्य दीर्घ प्रयोगः साधुरेव स्यात्, तब लृवर्ण का दीर्घ प्रयोग साधु ही हो जाएगा। क्या बोला गया? इष्यते से दिखा रहे हैं कि यद्यपि ये न्याय सिद्ध बात है, फिर भी शिष्टों की इच्छा से इसका निश्चय होता है। तेन किम सिद्धम भवति, उससे ये सिद्ध हो जाता है कि सामान्य रूप से हमारे पास नियम है लृवर्णस्य दीर्घा न सन्ति, लृवर्ण के दीर्घ नहीं होते, लेकिन इत्येतदपि सिद्धम भवति, ये बात सिद्ध है लृवर्ण के दीर्घ नहीं होते। अन्यथा रीत धातु हो, रीत धातु हो इत्येतत् शक्ति वैकल्याद, इसको शक्ति वैकल्य के कारण से रीत इति पठन्तीम कुमारीम, रीत ऐसे पढ़ती हुई कुमारी को यदा शिष्टो अनुकुर्यात, जब कोई शिष्ट व्यक्ति अनुकरण करे कुमारी रीत इत्याह तदा लृवर्णस्य दीर्घ प्रयोगः साधुरेव स्यात्, तो फिर लृवर्ण के दीर्घ प्रयोग को भी साधु ही समझ लिया जाने लगेगा। यदि हम इष्यते ऐसा ना कहें, बस केवल वाक्य में ऐसा कह दे तदनुकरणस्यापि साधुत्वं भवति, ऊपर वाले वाक्य में जो मूल काशिका का वाक्य था यच्चा शक्ति जमा साधु शब्द रूपम तदनुकरणस्यापि साधुत्वं भवति, ऐसा बोल दें यदि, तो फिर जैसे कुमारी लितक इत्याह में साधुत्व हो गया लितक का, वैसे ही कुमारी लित इत्याह में दीर्घ ली का प्रयोग भी साधु होने लग जाएगा, जो कि साधु नहीं चाहिए। ठीक है, अब अनुकरण में भी भेद दिखा दिया, अनुकरण का साधुत्व कहाँ चाहिए कहाँ नहीं चाहिए वो शिष्टों की इच्छा से नियमित होगा, इसलिए इष्यते शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भवति नहीं कहा, साधुत्वम भवति ऐसा नहीं कहा, साधुत्वम इष्यते, तो कहाँ इष्यते, वो शिष्ट प्रयोग के अनुसार होगा। तो कुमारी लितक इत्याह में तो चाहिए साधुत्व, लेकिन कुमारी रीत इत्याह में ये जो री दीर्घ बोल दिया इसका साधुत्व नहीं चाहिए, नहीं होता है, लृवर्ण के दीर्घ नहीं होता है, उसी को तो दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक सामान्य नियम बना दो कि जो भी अशक्तिज असाधु शब्द रूप है उसका जो अनुकरण किया गया वो साधु होता है, तो फिर ये साधु माना जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इष्यते जोड़ा है तो इष्यते से यही विशेष दिखाना चाहते हैं। पूछा था ना कि इष्यते से आप दिखा रहे हो न्याय सिद्धम अपि एतत् शिष्टानाम इच्छया नियम्यते तेन किम सिद्धम भवति, उससे क्या सिद्ध हुआ, तो यही तो दिखाया है कि उससे ये सिद्ध हुआ
कि जब कोई कुमारी रीत धातु को अशुद्ध बोल करके रीत ऐसा बोलेगी और उसको कोई दूसरा शिष्ट व्यक्ति ऐसे बोलना चाहेगा यदि कि कुमारी रीत इत्याह, तो वहां पे रीत का भी साधुत्व होने लग जाएगा फिर, यदि इष्यते नहीं बोलेंगे तो। ठीक है, तो इष्यते इसलिए बोला है कि हमें अनुकरण में भी विशेष चाहिए कि कहाँ पे साधुत्व मानना है और कहाँ पे नहीं मानना है। तो जैसे री के दीर्घ होते नहीं तो वहां हमें साधुत्व नहीं मानना उस स्वर्ण का। ठीक है, तो ये चतुर्थ प्रयोजन के बारे में पद्मंजरीकार को जो कहना था सो उन्होंने कुछ बातें कही। अब आगे वही प्रसंग आ रहा है जो न्यासकार से हमने पढ़ा था कि ये इतने ही प्रयोजन क्यों दिखाए हैं, और भी हो सकते हैं। जैसे और क्या प्रयोजन दिखाना चाहा था जिज्ञासु ने, इको यणची में संख्याता अनुदेश हो जाए, इसको प्रयोजन मानो। इको यणची इत्यत्र असत्यपील ऋकारोपदेशे वैषम्यात् संख्याता अनुदेशाभावे अपि आंतरतम्यात् सिद्धमिष्टम्। इको यणची इत्यत्र असत्यपील ऋकारोपदेशे, इको यणची इस सूत्र में ऋकारोपदेश न होने पर भी वैषम्यात्, वैषम्य के कारण से, संख्याता अनुदेशाभावेपि, संख्याता अनुदेश का भाव हो जाने पर भी, आंतरतम्यात् सिद्धमिष्टम, आंतरतम्य से इष्ट सिद्ध हो जाएगा। इको यणची इत्यत्र असत्यपि ऋकारोपदेश, इको यणची यहाँ पर ऋकारोपदेश ना होने पर भी वैषम्यात्, कोई कहे कि वैषम्य होने लग जाएगा फिर यहाँ संख्याता अनुदेश नहीं हो पाएगा, है ना, वैषम्यात् संख्याता अनुदेशाभावे, लेकिन उसका उत्तर दिया जा रहा है यहाँ पे कि ठीक है भले ही संख्याता अनुदेश हो जाए लेकिन फिर भी हमारे पास दूसरा तरीका है सारे इष्ट को सिद्ध करने के लिए। क्या है वो दूसरा तरीका? अंतरतम्यात्। ठीक है, स्थाने अंतरतम से हम कार्य कर लेंगे और उससे भी इष्ट सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखिए, एक प्रयोजन ये भी दिखाया था कि गमरी इत्यादियों में, गमरी स्त्रिपलरी इत्यादि धातुओं में हमें अच मान के, री को अच मान के उसकी इत संज्ञा करनी है, तो इसलिए री को अचों में पढ़ना चाहिए। तो उसका भी उत्तर दे रहे हैं कि गमी प्रभृति नाम ऋकारस्य इत संज्ञापि पुषादि द्विताद्रिदितः इति ज्ञापकात् सिद्धा। गमी इत्यादि धातुओं में जो ऋकार की इत संज्ञा है वो तो आचार्य के लृदित शब्द पढ़ने से ही सिद्ध हो जाएगी। अतः पूर्वोक्तान्येव प्रयोजनानि, इसलिए प्रयोजन क्या है? जो पहले कह दिए गए हैं वही प्रयोजन हैं। और अब सारे प्रयोजनों का खंडन कर रहे हैं। हाँ, ऋकार उपदेश के जो भी प्रयोजन, 4 प्रयोजन दिए हैं ऋकार को अचों में पढ़ने के लिए, यहाँ प्रत्याहार में री का उच्चारण करने के लिए जो प्रयोजन दिए गए हैं, यही तो था कि उसको अच माना जाए, उसको अच माना जाएगा तो लत्तु विधान से जो परे वाले अच कार्य हैं वो री में हो सकेंगे, है ना, ये प्रयोजन दिया है। और एक इको यणची वाला भी री को अच मानने का ही प्रयोजन है, सारे प्रयोजन री को अच मानने के ही प्रयोजन है ना। माने री को अक्षर समाम्नाय में हम पढ़े और उसका अच तो बने तो फिर ये कार्य हो जाए, इसीलिए तो री को पढ़ना है, ऐसे बताया ना अभी तक प्रयोजन के रूप में। तो न्यासकार ने भी ये बात कर ही ली थी कि ये सारे प्रयोजन किसको ना ध्यान में रख करके बताए गए हैं, ऋकार ऋकारयोः सवर्ण संज्ञा वक्तव्या, इस वाक्य को न्या ध्यान में रख करके ये सारे प्रयोजन बताए गए हैं। अगर इस वाक्य को हम ध्यान में रखें तो फिर री को हमें प्रत्याहार सूत्रों में या कहीं अक्षर समाम्नाय में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, री पढ़ने से ही काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि री जो है वो अण है, वो अपने सवर्णों का ग्रहण कराएगा तो री भी सवर्ण के रूप में गृहीत हो जाएगा, है ना, री भी सवर्ण के रूप में गृहीत हो गया। और री अच है कि नहीं है? है, री अच है। चारों कार्य आपने देखो अच मान के ही दिखाए हैं। कुमारी लितकित्या हमें भी तो री को अच ही माना है ना, अच परे, और पहले वाले भी कार्य 3 अच के ही हैं। तो री अच है तो उसका जो सवर्ण रूप में गृहीत हुआ री वो भी क्या है? अच है। तो री का अच तो अपने आप ही सिद्ध हो गया ना, और जब उसका अच तो सिद्ध हो गया तो उसको अच मान के हम कार्य कर लेंगे जहां जहां भी हमें चाहिए, प्लस स्वरित द्विर्वचन और कुमारी लितकित्या हमें को यणची अच मान के कार्य हो जाएंगे ना।
तो अलग से री को पढ़ने की ही, री ये वर्ण उच्चारण करने की ही आवश्यकता नहीं है अक्षर समाम्नाय में। ऐसे बहुत जगह प्रसंग मिलेंगे आपको। इसको आप कह सकते हो प्रकारांतर। ये कई सारे तरीके होते हैं एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, ठीक है। उसी काम को हम जो है वो ऋकार ऋकारयोः सवर्ण संज्ञा वक्तव्य इससे भी सिद्ध कर सकते थे, लेकिन यदि ये वाक्य नहीं है तो फिर ऋकार पढ़ना भी आवश्यक है। ऐसे जहां पर भी ये कहा जाता है ना व्याकरण में, आप विशेष करके ध्यान रखिए कि जहां पर भी ये बोला जाएगा कि इसका प्रत्याख्यान कर दिया, तो इसका मतलब महर्षि पाणिनि जी ने गलत बना दिया था क्या? गलत बना दिया था ऐसा नहीं है। आप देखेंगे आगे भाष्य में महर्षि पतंजलि जी पाणिनि जी का स्वयं ही महर्षि पतंजलि जी प्रत्याख्यान कर रहे हैं सूत्रों का, सूत्रांशों का, और स्वयं ही जो है कह रहे हैं कि महर्षि पाणिनि जी ने जो है पवित्र होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बड़े यत्न से जो है वो अपने मन को सिद्ध करके फिर सूत्रों का प्रणयन किया। और उसमें जो है वो मतलब सूत्र का व्यर्थ होना तो दूर है, एक मात्रा भी व्यर्थ नहीं हो सकती। और फिर स्वयं ही सूत्रों का प्रत्याख्यान करेंगे, वार्तिकों के किन्हीं अंशों का भी प्रत्याख्यान करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? वो प्रत्याख्यान जहां पर भी कहा जा रहा है वो आपको एक उपायांतर दिखाया जा रहा है उसी लक्ष्य तक पहुंचने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सूत्र प्रत्याख्यान हो गया, वो केवल प्रत्याख्यान माने उपायांतर है कि इस बात को हम इस दूसरी तरह से, इस दूसरे तरीके से भी जाके, इस दूसरे रास्ते से भी पहुंच सकते हैं। अब वो, लेकिन वो रास्ते कई बार बहुत जटिल होते हैं और इसीलिए वो भाष्य में है, प्रथमावृत्ति आदि के स्तर पर नहीं है ना, क्योंकि उनको प्रारंभिक अध्येता इस प्रकार से उसको पहली कक्षा में एमए वाली बात बताएंगे तो नहीं पता चलेगी ना। तो वो बहुत जटिल होते हैं कई बार कि सूत्र का प्रत्याख्यान तो कर दिया लेकिन ऐसा मानेंगे, ऐसा मानेंगे, ऐसा मानेंगे, तब जाकर के ऐसा होगा। तो ये उपायांतर मात्र है, प्रत्याख्यान माने कहीं भी प्रत्याख्यान नहीं है, सीधा सीधा प्रत्याख्यान नहीं है। क्योंकि अगर प्रत्याख्यान माने तो उनका अपनी ही बात से विरोध हो जाएगा ना। एक तरफ वही कह रहे हैं आचार्य का सूत्र तो दूर, एक मात्रा भी अनुचित नहीं है, व्यर्थ नहीं है, और दूसरी तरफ से वही प्रत्याख्यान कर रहे हैं। तो उसका अभिप्राय हमें इस रूप में लेना चाहिए कि आचार्य हमें उपायांतर बोध करा रहे हैं। सब तरफ से विचार करके, विचार शक्ति का पूरा वो करा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या पक्ष संभव हो सकते हैं और फिर उसमें हमें कितने मार्ग मिल सकते हैं उसी एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ऐसे चर्चा करते हैं। न्यासकार ने जो कहा था कल, उसी को एक बार दोहरा रहे हैं। देखिए यहाँ पे, ननु च तान्यपि ऋकार ऋकारयोः सवर्ण संज्ञा वक्तव्या इति सवर्ण संज्ञया सिद्ध्यन्ति। तान्यपि, तान्यपि माने वो जो चार पूर्वोक्त प्रयोजन हैं वे भी, क्योंकि इससे पहले वाक्य में है ना, देखो, अतः पूर्वोक्तान्येव प्रयोजनानि। अभी जो दो प्रयोजन लास्ट में गिनाए, कोई अणची वाला और पुषादि द्विता वाला, माने गम रिसिप्ली वाला, वो तो नहीं हो पाया ना, वो तो प्रयोजन के रूप में स्थिर नहीं हो पाया। तो पूर्वोक्त चार ही प्रयोजन हैं। तो ननु च तान्यपि, तान्यपि माने तानि पूर्वोक्तानि प्रयोजनान्यपि ऋकार ऋकारयोः सवर्ण संज्ञा वक्तव्या इति सवर्ण संज्ञया सिद्ध्यन्ति। कोई कहे कि इसी वाक्य से ऋकार ऋकार की सवर्ण संज्ञा होगी और सवर्ण संज्ञा से ही वो सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। और साच अवश्यम वक्तव्या, साच माने सा सवर्ण संज्ञा, रिवर्ण लिवर्णयोः सवर्ण संज्ञा अवश्यम वक्तव्या, वो तो हमें अवश्य कहनी ही है। क्यों कहनी है? पितृलिकार इत्यत्र सवर्ण दीर्घत्वम स्यात्, क्योंकि पितृलिकार इत्यादि प्रयोगों में हमें सवर्ण दीर्घत्वम चाहिए, सवर्ण दीर्घ चाहिए। सवर्ण दीर्घ क्या होगा फिर? ऋकार ही होगा, पितृलिकार। यहाँ पे प्रयोग क्या बनेगा? पितृकार। री को ही दीर्घ हो जाएगा, रील री को मिला करके क्या हो जाएगा? री को दीर्घ, क्योंकि री के दीर्घ तो होते ही नहीं है ना, तो पितृकार ऐसा प्रयोग बन जाएगा। तो इसके लिए सवर्ण संज्ञा तो चाहिए ही है, और जब सवर्ण संज्ञा चाहिए, ये वाक्य बोलना ही है, तो री का उपदेश करने का कोई प्रयोजन नहीं है, ये जिज्ञासु कह रहा है। तो समाधाता उसको उत्तर दे रहा है, सत्यम, आपकी बात ठीक है। सवर्ण संज्ञा आश्रयणे सा तावत् वक्तव्या। सवर्ण संज्ञाश्रयणे, सवर्ण संज्ञाश्रयण में सा तावत् वक्तव्या। सवर्ण संज्ञा का जब हम आश्रयण करेंगे तो सा तावत् वक्तव्य माने सा सवर्ण संज्ञा वक्तव्य माने, एक तो ये वाक्य आपको अलग से बोलना पड़ेगा। आप ऋकार का खंडन कर रहे हो ना,
इधर से आप उपदेशों में कह रहे हो रील रिक में री मत पढ़ो, यही तो कह रहे हो, तो फिर उसको ना पढ़ने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, ये वाक्य बोलना पड़ेगा पूरा, रिकार लिकारयोः सवर्ण संज्ञा वक्तव्या एक। इसका गौरव दिखा रहे हैं अब कि इसमें इस पक्ष में ज्यादा जो है वो ज्यादा बोलना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सिद्ध तो कर देते हैं बात, लेकिन उसमें कई बार जो है वो बहुत जटिलताएं होती है। तो वैसे ही यहाँ समाधाता कह रहा है कि सत्यम, आपकी बात तो ठीक है, अगर हम इस वाक्य को मानेंगे रिकार लिकारयोः सवर्ण संज्ञा वक्तव्या, तो बात तो बन जाएगी, बिना री के पढ़े बात बन जाएगी। लेकिन पहली बात कि सवर्ण संज्ञाश्रयणे, सवर्ण संज्ञा का आश्रयण करेंगे तो सात आवत वक्तव्या, एक तो रिकार लिकार की सवर्ण संज्ञा आपको कहनी पड़ेगी, भले ही उसको दूसरे प्रयोजन के लिए भी कहना है, ठीक है, लेकिन कहना तो पड़ा ना वाक्य, तो एक ये कहना पड़ेगा। फिर क्लिप्त शिख इत्यत्र प्लुत सिद्धये यत्नः कर्तव्यः, क्लिप्त शिख यहाँ पर प्लुत की सिद्धि के लिए यत्न करना पड़ेगा। क्यों यत्न करना पड़ेगा, देखिए अब दोष दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने री तो पढ़ा नहीं है ना, आप तो री के सवर्ण के रूप में इसको लाना चाहते हैं, ठीक है। अब वहां पे गुरोर अनृतः वाक्य में याद कीजिए, सूत्र में अनृतः प्रतिषेध किया हुआ है कि आप जो है वो गुरु संज्ञक को प्लुत कर सकते हो, लेकिन री को छोड़ करके, तो री को छुड़वा दिया तो री के सवर्ण भी नहीं आ सकते ना, तो री नहीं आ सकता। क्लिप्त शिखा में री को आप प्लुत नहीं कर पाएंगे सवर्ण संज्ञा होने के बावजूद, सवर्ण संज्ञा स्वीकार कर लेने के बाद भी, तो फिर आपको यहाँ प्लुत के लिए और कोई अलग यत्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।